नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। संसद का मानसून सत्र इस बार फिर सियासी विधायी कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें से बिहार की राजनीति और मतदाता सूची से जुड़े प्रशासनिक फैसलों पर भी विपक्ष और सरकार के बीच टकराव खुलकर सामने आया है। मामले है बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान का। जी हां, जिसे लेकर विपक्ष ने संसद में तीखी आवाज उठाई है और तत्काल बहस की भी मांग की है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिससे विपक्ष की नाराजगी और गहराती जा रही है। सोमवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान विपक्ष ने स्पष्ट संकेत दिए कि जैसे ही ये चर्चा समाप्त हो जाएगी वैसे ही बिहार एसआईआर पर बहस होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बहस हो रही थी उस पर यह कहा गया। विपक्षी दलों का कहना है कि यह अभियान केवल प्रशासनिक कवायद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा सवाल है। इस मांग पर संसदीय कार्य मंत्री से जुड़ा किरेन रिजिजू ने जरूर कहा कि अगर नियम इजाजत देते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सहमति बनती है तो किसी भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से एसआईआर पर चर्चा को लेकर कोई सीधा समर्थन नहीं मिला है। सरकारी सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं कराई जा सकती और इसके पीछे 3 ठोस वजह गिनाई गई है। यह कोई चुनाव सुधार कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग समय समय पर करता रहा है। अगर इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होती है तो विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग खुद संसद में उपस्थित नहीं हो सकता, जिससे जवाबदेही का संकट उत्पन्न होगा। कानून मंत्रालय, जो चुनाव आयोग का नोडल मंत्रालय है, आमतौर पर नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, सिर्फ प्रशासनिक निगरानी तक सीमित रहता है। इस घटनाक्रम के बीच विपक्ष ने संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव आयोग पर सवालों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, भाकपा माले लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, राज्य सांसद मनोज झा और माकपा के नीलोत्पल बसु ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अभियान को रोकने की मांग की है। सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग की ये कवायद अब नागरिकता परीक्षा बन गई है और उसके पीछे एक संस्थागत अहंकार झलक रहा है, जो एक संवैधानिक संस्था के लिए चिंताजनक संकेत होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में सामान्य चुनाव या विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई तब बिहार जैसे राज्य में इतनी व्यापक पुनरीक्षण प्रक्रिया क्यों कराई। उन्होंने इसे जनसंख्या के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर राजनीतिक गलियारों में इस पूरे विवाद का बड़ा आयाम जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है, लोकतांत्रिक सहभागिता से वंचित करने की कोशिश करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि जनसंख्या को जो है एक हिस्से को निशाना करते हुए और लोकतांत्रिक सहभागिता से उनको वंचित कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस पूरे विवाद का बड़ा आयाम है कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये कवायद किसके फायदे और किसके नुकसान में जा सकती है, विपक्षी दल इसे छिपा हुआ है, एनआरसी एजेंडा कह रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई स्पष्ट स्थिति नहीं ली गई है। चुनाव आयोग की इस पहल को बार बार विपक्ष जो है सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग भी इस बारे में कई बार जो है बयान दे चुका है कि वो पारदर्शिता लाने के लिए ये प्रक्रिया जो है की जा रही है, लेकिन आगे चलकर भी इस पर विरोध जो है हमें देखने को मिलेगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।